नमस्कार, मैं हुसुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आयुक्त के खिलाफ धरने पर बैठे पार्षद लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। 17 साल बाद सोमवार को महाशिवरात्रि का महासंयोग अब 27 साल बाद आएगा। डॉक्टर चावला के आवास पर इफ्तियार दावत, काफी संख्या में शिरकत करने पहुंचे मुस्लिम समाज के लोग। गरीबों को नहीं मिलता गेहूं, एटीएम से मिले पार्षद। अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पार्षद रेणु जाटव के समर्थकों के साथ उनके कक्ष का घेराव किया और धरने पर बैठ गई। काफी समझाइश के बाद उन्होंने धरना खत्म किया। वार्ड नंबर 12 की पार्षद रेणु सिंह जाटव वार्ड की विभिन्न समस्याओं को लेकर कई बार कमिश्नर से गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कमिश्नर बार बार समय दे रहे हैं, लेकिन हर टाइम फेल हो रहा है। आज भी 11 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन जब पार्षद अपने समर्थकों के साथ नगर परिषद पहुंची तो कमिश्नर का कक्ष खाली था। महिलाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। शोरगुल सुनकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आया और उसने कक्ष के गेट पर ताला लगा दिया। इसके बाद पार्षद रेणु सिंह जाटव और उनके पति रामपाल जाटव और पार्षद सुरेश कुमार समर्थकों के साथ जमीन पर ही बैठ गए और धरना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि बार बार झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं। उन्होंने कमिश्नर पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। मैं अपने वार्ड वासियों के साथ आई हूँ क्योंकि हमारे जो वार्ड 12 की 11B की प्रॉब्लम है अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। कई बार यहाँ पर हम आ चुके हैं कंप्लेंट लेकर के, रिटर्न में भी दे चुके हैं हम, बट कोई सुनवाई नहीं। और अभी भी हम कम से कम हमें 5 घंटे हो गए, ये कमिश्नर साहब श्रवण कुमार जी अभी तक नहीं आए हैं, जिन्होंने टाइम दिया था 11 बजे का और हम राइट 11 बजे यहाँ पहुँच गए थे। हमारी पब्लिक परेशान हो रही है। वहाँ पर जो है पशुओं की प्रॉब्लम है, वो उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सड़कें अभी तक नहीं बनी है, ना ही वहाँ कोई नाली है, कोई व्यवस्था वहाँ की गई नहीं है। बजट इतने लंबे लंबे उसमें अमाउंट में पास होता है, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लोग खा के बैठ जाते हैं, आराम से एसी की हवा लेते हैं और हम देखो यहाँ गर्मियों में भूखे प्यासे बैठे हैं। उन्हें आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। 3 महीने से लाइट सड़क पे कब्जा है, उसको नहीं हटा रहे, क्या पता वो पैसे दे रहे हैं इसलिए। नालियों की, सड़कों की, और जो सड़क पे कब्जे कर रखे हैं उसकी क्या समस्या है? जैसे कमिश्नर साहब जो कोई रजिस्टर्ड प्लॉट पे बना रहा है, अपना मकान बना रहा है, अपने कर्मचारी भेज देते हैं। नहीं भी बनाना नहीं है, आपने किसकी परमिशन ली? और जो रोड पे कब्जा है उस पे किसी की परमिशन नहीं मिलती या किसी को ना कुछ कह रहे हैं, उसका क्या हिसाब किताब है? उसको करना है। ये इससे पहले नगर परिषद अधिकारियों से मिले कितनी बार आए हैं हम यहाँ। अब ये अपने क्या है, कमिश्नर साहब श्रवण कुमार जी, ये तो मिलते ही नहीं है। ये लोग ही लगा मिलता है हमें। कितने घंटे हो गए? आज हमें 5 घंटे हो गया है। सुबह से बैठे हैं, देख लो, भूखे प्यासे बैठे हैं। ये आए अपने चेयरमैन जी आए, ये पता नहीं कहाँ कह रहे खाना खाने जा रहा हूँ, ये वो खाना खाने चले गए। अब यहाँ हम तो बैठे हैं भूखे प्यासे, हमें पता नहीं है कब आएंगे वो। सावन का सोमवार यूं भी भोलेनाथ के भक्तों के लिए मनवांछित फलदायी होता है, लेकिन जब उस सोमवार के साथ महाशिवरात्रि का महासंयोग बन जाए तो फिर कहना है क्या। इस बार कुछ ऐसा ही संयोग बना है। इसे भोलेनाथ के भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। यह सोमवार साधारण नहीं, साधारण तो कभी था भी नहीं। आखिर इस सोमेश्वर यानी साक्षात देवाधिदेव महादेव का खास दिन जो माना जाता है, लेकिन फिर भी इस सोमवार का खास महत्व है। आप चाहे तो इसे असाधारण कह सकते हैं। सोमवार, वो भी सावन महीने का। इस पर मास शिवरात्रि है न कमाल। जी हाँ, इस महासंयोग के बनने से महादेव के भक्त फूले नहीं समा रहे। बताया जाता है कि सोमवार देवाधिदेव का प्रिय दिन है। वे इस दिन प्रभु का खास आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पंडित रामानंद शास्त्री के मुताबिक यह दुर्लभ संयोग 17 साल बाद आया है। वर्ष 1996 में ऐसा हुआ था। अब फिर इसके लिए 27 साल इंतजार करना होगा, यानी वर्ष 2040 में सावन के दूसरे सोमवार को मास शिवरात्रि का दुर्लभ संयोग आएगा। पंडित रामानंद शास्त्री के मुताबिक यह संयोग श्रेष्ठ फलदायी होता है। पुष्य नक्षत्र शाम 5:15 बजे और कर्क का चंद्रमा सुबह 10:33 पर आ गया। इस तरह सर्व सिद्ध योग बन गया। लिहाजा शहर के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। लोग शिवलिंग पर अक्षत, गंगाजल, दुग्ध, बेलपत्र अर्पित कर मनवांछित फल की कामना करते नजर आए। कहते हैं सावन में भोलेनाथ किसी को निराश नहीं करते, हर किसी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वहीं कुछ लोग इस महीने को खास मानते हैं। एक तरफ मुसलमान रमजान में व्यस्त हैं और हिंदू सावन को लेकर उत्साहित। सनातन धर्म हो या इस्लाम, मकसद एक ही है, नसीहत एक ही इंसानियत को अपनाने वाला ही ईश्वर का प्रतिनिधि है।
जिसे आप खुदा का बंदा भी कह सकते हैं। जंक्शन स्थित शिव कुटिया, हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर, सेक्टर 12 स्थित हनुमान मंदिर तथा टाउन स्थित भटनेर किला परिसर स्थित पुरातन मंदिर में भक्तों ने भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने सावन के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि सावन का महीना शिव को कितना प्यारा लगता है। का महीना है जी, इसमें भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं क्योंकि इन्होंने जहर पिया था, उस जहर की इनको शांति आती है, लोग इनकी पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, जब इनको बड़ी ही प्रसन्नता होती है। इसलिए सभी बच्चे, बूढ़े और सभी इनकी पूजा करते हैं और मन इच्छा फल प्राप्त करते हैं। इनकी पूजा से बड़े बड़े कष्ट निवारण हो जाते हैं और आज तक हुए हैं और होते रहेंगे। आज सावन का शिवरात्रि है, ये मेन, और ये सावन की शिवरात्रि है, ये बहुत बड़ी रूप में मानी जाती है और बहुत ही श्रेष्ठ है। इस टाइम पे भगवान बहुत ही प्रसन्न चित्त रहते हैं, मन चाहा फल सबको प्रदान करते हैं। सावन की शिवरात्रि है, इसलिए मेन महत्व इसका इसलिए कि आज सोमवार है और ये सोमवार को आई है और ये जो मंदिर है इसमें जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक किया जाता है और इस पर हर मनोकामना पूरी होती है। और आज शिवरात्रि के सोमवार की वजह से यहाँ ज्यादा भीड़ है। जंक्शन स्थित सेक्टर 12 में शिव परिवार और शिवलिंग की स्थापना की गई। इंदिरा गांधी सामुदायिक केंद्र सेक्टर 12 में एडीएम BL मेहड़ा ने सपत्नीक शिव परिवार और शिवलिंग की स्थापना की। उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ भोलेनाथ को रिझाया। इस मौके पर दंगमूल डेयरी के MD SK महाजन, DSO अशोक असीजा और पार्षद सुरेश कुमार आदि भी मौजूद थे। समिति अध्यक्ष प्रवीण चैन ने आभार जताया। सावन की शिवरात्रि थी और हमने सारे मोहल्ले के हमारे निवासी जो हमारी इंदिरा गांधी समिति के सदस्य सभी पदाधिकारियों ने मिलकर इसमें 1 महीने से लेकर के शिवलिंग परिवार की स्थापना की थी और इसका हमने आज उद्घाटन हमारे माननीय ADM की स्वयं के द्वारा, उनकी धर्मपत्नी के द्वारा इसकी पूजा कराई है। इसके साथ साथ हमारे बीच में काफ़ी गणमान्य व्यक्ति आए, जिसमें डेयरी के CMD साहब SK महाजन, दूसरा हमारे DSO अशोक असीजा, व्यापार मंडल के अध्यक्ष छंगलाल जी चेलाना, रेलवे के टोटल हमारे जो अधिकारी हैं जो कि उच्च स्तर पे हुआ बीच में आए, हमारे बीच में आए और हम इस बात की बहुत खुशी मना रहे हैं कि हमारा इतना योगदान सभी ने दिया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये मंदिर हमने इसके निर्माण किया है, इसकी डेली पूजा होगी। इस पूरे एरिया में इतना ऐसा मंदिर नहीं था जो हमने इसमें निर्माण की है और इसके लिए हमारे को सभी लोगों का, पूरे मोहल्ले वासियों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। रमजान का पाक महीना रहमत और बरकत का होता है। हर कोई इस दौर में खुदा से रहमत की भीख मांगता है। जाने माने सर्जन डॉक्टर BK चावला के जंक्शन स्थित आवास पर रोजा इफ्तियार की दावत दी गई, जिसमें मुस्लिम समाज के काफी संख्या में लोगों ने शिरकत की। रहमत और बरकत का महीना रमजान आखिरी पड़ाव में है। यह वो समय होता है जब हर कोई यही चाहता है कि कोई भी लम्हा बिना इबादत के ना हो। दिन भर रोजे रखने के बाद शाम को इफ्तियार की रस्म अदायगी होती है। खास लोग अपने रोजेदार दोस्तों को घर पर इफ्तियार की दावत देते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इलाके के जाने माने सर्जन डॉक्टर BK चावला और उनकी धर्मपत्नी प्रोफेसर सुमन चावला ने अपने निवास पर रोजेदारों को दावत पर बुलाया। रोजेदारों की खिदमत के लिए जयपुर से विशेष रूप से आए चावला दंपति के बेटे भरत चावला। दावत खत्म होते ही वे पुनः जयपुर रवाना हो गए। चावला परिवार की इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा था। रोजा इफ्तियार से चंद मिनट पहले सबने अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर दुआ मांगी। कहा जाता है कि इस वक्त हर दुआ कबूल होती है। फिर विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजनों से सजे दस्तरखान पर सामान के साथ रोजे खोले गए। डॉक्टर चावला को किसी ने बताया था कि खजूर से रोजा खोलना अफजल माना जाता है, तो उन्होंने इसकी खास व्यवस्था की थी। इफ्तियार दावत में हनुमानगढ़ जंक्शन, टाउन, नवा, रोडावाली, मानकसर, कीकरवाली, झंडावाली और लखोवाली हेड आदि गांवों और कस्बों से काफी संख्या में मुसलमानों ने भाग लिया। प्रोफेसर सुमन चावला ने सबका आभार जताया। उन्होंने कहा कि समाज में समरसता बनाए रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों की जरूरत होती है। रमजान का अलग महत्व है, इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। रमज़ान के महीने का 25वां रोज़ा था, तो हमारे यहाँ हमने रोज़ा इफ्तार की दावत की थी, जहाँ पर मुस्लिम भाई बहनों को बुलाया गया था
और मुस्लिम भाइयों, क्योंकि एक भाईचारे का त्यौहार है, तो हम लोगों ने भी एक भाईचारे के रूप में इसको मनाया कि सभी मज़हब एक साथ रहें, एक साथ मिल के हम लोग काम कर सकें। तो यहाँ पर वो लोग काफ़ी संख्या में आए, यहाँ पर नमाज अता की गई और मौलवी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने नमाज पढ़वाई। आज रमज़ान के महीने पे 25वें रोज़े को खुलाया गया और हम सब मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत बधाई देते हैं इस पर। आज सभी मुस्लिम भाइयों ने मेरे घर पे आके अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह जो भी इंसान इस दुनिया में है। टाउन स्थित प्रेम नगर में भी रोजा इफ्तियार कार्यक्रम हुआ। इसमें खास तौर पर शिरकत करने पहुंचे पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, अधिवक्ता जाकिर हुसैन, पूर्व पार्षद शफी मोहम्मद आदि भी मौजूद थे। डॉक्टर राम प्रताप ने रोजेदारों को इफ्तियार करवाया। इमाम ने नमाज अदा करवाकर हनुमानगढ़ की खुशहाली की दुआ मांगी। इस मौके पर काफी संख्या में मुसलमानों ने शिरकत की। रोज़ा जो है ये बहुत ही बरकत वाली चीज़ है। रमज़ान मुबारक के बारे में कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए इसी तरह से जैसे कि तुमसे पहले की उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए। ये रोज़ा बहुत ही मुबारक चीज़ है और इसमें रूह की और जिस्म की वर्जिश होती है। और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ैज़ व बरक़ात मुसलमानों पर और सारी दुनिया पर इनायत फरमाता है। इसका अशरा अव्वल रहमत है, दरमियान का अशरा मग़फ़िरत है और आखिरी अशरा गुनाहों से आज़ादी है। हज़रात, कल के दिन लोग शब कद्र मनाएंगे और शब कद्र की फ़जीलत 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल तरीन है। इस माह मुबारक के ज़्यादा से ज़्यादा हमें रोज़े रखने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस माह की इसी बरकतों से और इसके फ़ैज़ व बरक़ात से अपने आप को मुस्तफ़ीद करना चाहिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के युवा अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन से निकली चिंगारी अब समूचे देश में फैल चुकी है। हनुमानगढ़ में भी आज आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि दुर्गा शक्ति के समर्थन में आए। उन्होंने एडीएम बीएल मेहड़ा को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यूपी सरकार पर खनन माफिया के दबाव में आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित करने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हनुमानगढ़ में भी सड़कों पर उतरेंगे। रिटायर्ड नायब तहसीलदार जयसिंह बेनीवाल, प्रभुपाचार्य सुशील भाकर, रमेश कुमार, राजेंद्र आदि ने एडीएम को बताया कि किस तरह यूपी सरकार ईमानदार आईएएस अधिकारी को हतोत्साहित कर रही है। ऐसी जनविरोधी सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं। लिहाजा उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे हस्तक्षेप कर यूपी सरकार को बर्खास्त करें और दुर्गा शक्ति नागपाल को बहाल करें ताकि आमजन का गुस्सा कम हो सके। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया।
हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। गोलूवाला दुखांतिका के बाद सरस्वती मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय बंद है। लगातार स्कूल बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई चौपट होने लगी है, लिहाजा उन्होंने अभिभावकों के साथ आकर आज हनुमानगढ़ में ADM से मुलाकात की। गोलूवाला में दुखांतिका के बाद अब लोग उबरने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ने लगा है। बताया जा रहा है कि स्कूल में करीब 1500 बच्चे अध्ययनरत हैं। उनकी चौपट पढ़ाई को देखते हुए अभिभावक आज हनुमानगढ़ पहुंचे। उनके साथ कुछ बच्चे भी थे। उन्होंने कहा कि फॉर्म भरने का समय निकल रहा है, सिलेबस पूरा नहीं होने पर उन्हें बाद में परेशान होना पड़ेगा। उन्होंने तत्काल स्कूल खुलवाने की मांग की। गोलूवाला सरस्वती स्कूल में पढ़ता हूँ। वहाँ पर एक्सीडेंट होने के बाद में जो इतने दिन हुए हैं स्कूल बंद पड़ा है और मैं 12वीं कक्षा में हूँ साइंस में, इसलिए स्कूल बंद पड़ा है। और ये बोर्ड के फार्म परीक्षा नज़दीक आ रही है और इसके फार्म भर चुके हैं। हमारे फार्म अभी तक भरे नहीं हुए हैं, इसलिए हमें हमारे सभी बच्चों के भविष्य कर रहा है कि ये हमारी सभी बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। इसी कारण से स्कूल कई दिनों से बंद पड़ा है। स्कूल संचालन से ये निवेदन है कि हमारे स्कूल को खोला जाए और बच्चों की पढ़ाई चालू की जाए। गोलूवाला में सरस्वती स्कूल में पढ़ता हूँ और समस्या आ रही है आपको? अब समस्या ये आ रही है कि एक्सीडेंट के बाद में जो स्कूल बंद पड़ा है तो बच्चों की पढ़ाई ऐसे व्यर्थ जा रही है। तो आपसे ये निवेदन है कि जल्द से जल्द स्कूल को शुरू किया जाए, पढ़ाई शुरू की जाए। बच्चों और अभिभावकों के साथ प्राइवेट स्कूल यूनियन के प्रतिनिधि भी पहुंचे। प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूलाल चुनेजा और जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा के नेतृत्व में अभिभावकों ने कहा कि हादसा के बाद अब नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए।
जो हादसा हुआ नहीं किया, बहुत ही गलत किया, बहुत इतना दुखदाई है। पर तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं 1500 से 2000 बच्चे हैं, वो स्कूल बंद है, उन बच्चों का क्या होगा? इसी उन बच्चों के लिए हम यहाँ आए हैं। जो दोषी है उसको सजा मिले, हमें वो उनको साथ कोई हमारा लेना देना नहीं है। ग्राम पंचायत रणजीतपुरा के मनरेगा में काम करने वाले लेबर ने आज मैटो द्वारा की जा रही दादागिरी को लेकर एडीएम बीएल मेहड़ा को ज्ञापन सौंपा और मैटो के ऊपर कार्रवाई की मांग की। मैटो से परेशान होकर मनरेगा में काम करने वाले ग्राम पंचायत रणजीतपुरा के लोगों ने एडीएम बीएल मेहड़ा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मनरेगा में काम करने वाले लेबर ने बताया कि मैट फर्जी हाजिरी लगाते हैं, लेबर के साथ बदतमीजी करते हैं। फर्जी हाजिरी के कारण बाकी लोगों को ज्यादा काम करना पड़ता है। समय पर मस्ट्रोल न भेजने पर लेबर को समय पर पैसे नहीं मिलते आदि समस्याओं के बारे में लेबर ने एडीएम को बताया और यह मांग की है कि मैटो द्वारा की जा रही मनमानी के ऊपर कार्रवाई कर उन्हें सेवा से हटाया जाए। इस मौके पर मांगीलाल, रामेश्वरी, रामकुमार, रामप्यारी, विमला देवी, राजाराम, बलराम, हेतराम, कांता, रोहिताश, गीता, वेद प्रकाश आदि मौजूद थे। मेट माने तंग करे, लोगों की फर्जी हाजिरी लगावे और वह माटी मारे कुनु कटावे, ना मारे करे पानी की सुविधा, ना मारे करे बैठने की सुविधा। जिम्मेदार माने खेत में बैठने दे कोनी, मेट माने करे तंग और 9 बजे लेके 6 बजे तक माने बिठाया रखे। अनकी हाजिरी लगावे बे लोगों की 20-20 हाजिरी पकड़ लिए और माटी मार कुनु कटावे 6 बजे छोड़े। हर पीसा 70 रुपया वे का 70 का 50 हर क्या काटो तो काटो इसे जाओ घरे। टाउन स्थित टाइम्स पब्लिक स्कूल प्रांगण में आज एएनएम की कक्षाओं का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर टाइम्स एजुकेशन सोसाइटी अध्यक्ष सागरमल लड्ढा, डायरेक्टर गोपाल लड्ढा, प्राचार्य हितेंद्र सहित बच्चों के अभिभावक उपस्थित थे। टाउन स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में सालाना जोड़ मेले की तैयारियां चल रही हैं। इस उपलक्ष्य में अखंड पाठों की लड़ी शुरू हो गई है। ये अखंड पाठ 40 दिन तक चलेंगे। गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में हर वर्ष सालाना जोड़ मेला बड़े उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। जोड़ मेले को लेकर गुरुद्वारा में अखंड पाठों की लड़ी 2 अगस्त से आरंभ हो गई। मेले की तैयारियों को लेकर गुरुद्वारा परिसर में आयोजित बैठक में मुख्य सेवादार बाबा बलकार सिंह जी व बलजीत सिंह ने बताया कि लड़ीवार अखंड पाठ की लड़ी 9 सितंबर तक चलेगी। 7 सितंबर को गुरुद्वारा परिसर में कबड्डी मैच करवाया जाएगा, जिसका फाइनल मैच 9 सितंबर को होगा। 7 सितंबर की रात को धार्मिक पंजाबी फिल्म भी दिखाई जाएगी। 8 सितंबर को सारा दिन दीवान सजेंगे और 9 सितंबर को लड़ीवार पाठ का समापन होगा। समागम में धार्मिक हस्तियां अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह, दमदमी टकसाल के जत्थेदार बाबा बलवीर सिंह सहित कई रागी डाडी जत्थे गुरु की बाणी का बखान कर आई हुई साध संगत को निहाल करेंगे। इस अवसर पर गुरुद्वारा में गुरु का अटूट लंगर भी बरताया जाएगा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 10 में ही गंदे पानी की सप्लाई होने के कारण लोगों में दस्त, उल्टी व हैजे जैसी रोग फैल रहे हैं। लगातार बढ़ती बीमारियों के चलते पार्षद नगीनाबाई ने वार्डवासियों से अपील की है कि नालियों को साफ रखें और उनमें कचरा आदि न डालें। जंक्शन के वार्ड नंबर 10 के पार्षद नगीनाबाई ने स्वास्थ्य विभाग व जलदाय विभाग को अवगत करवाया कि कई दिनों से वार्ड में गंदा पानी आने के कारण
वार्डवासी उल्टी व दस्त के रोग से पीड़ित हैं। सूचना मिलने के बाद सीएमएचओ डॉक्टर एसपी सिंह अपनी टीम के साथ आए और वार्ड का अवलोकन किया। सीएमएचओ ने समस्या को गंभीर बताते हुए वार्डवासियों से साफ सफाई रखने की अपील की। डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा व उनके सहयोगी डॉक्टर बीएल शर्मा, एमपीडब्ल्यू, रामलाल, कमलेश, सुमनलता व छोटू राम ने लोगों के खून व पानी का सैंपल लिया। मौके पर जलदाय विभाग के जेईएन भी पहुंचे। पार्षद नगीना बाई ने सभी को समस्या से अवगत करवाते हुए जल्द ही समाधान की मांग रखी। हमारे यहाँ पर कई दिनों से जैसे गंदे पानी की सप्लाई आ रही है, तो कई घरों के अंदर बच्चे बीमार हैं, उल्टी दस्त वगैरह, कई बुजुर्ग बीमार हैं। तो मैंने आईएन साहब को भी कहा था और आज क्या है, हमारे यहाँ पर टीम आई हुई है स्वास्थ्य विभाग से, जो डॉक्टर साहब आए हैं, मैडम धिंगड़ा जी आए हैं। तो इन्होंने यहाँ कई घरों के अंदर जा कर के जाँच वगैरह की है। नगर मोहल्ले के अंदर सैकड़ों लोगों को उल्टी दस्त हो गया है। तत्काल मैंने संबंधित बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति जी से बात की थी। ये प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कैनाल कॉलोनी और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ़ जंक्शन डिस्पेंसरी से बात की, साथ ही महात्मा गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर कटेवा से बात की। और मैंने पता करने पे मालूम चला कि इक्का दुक्का मरीज रोज आते हैं, तो मौसम के हिसाब से भी ऐसा होता है। और डॉक्टर बेनीवाल जी से भी बात की, तो उनके यहाँ पिछले 3 दिन के अंदर कुल 6 मरीज इस तरह के आए जिनके 10 ज़्यादा थे लेकिन उल्टियाँ भी थी। तत्पश्चात मैंने एससी डॉक्टर रविंद्र पाल सिंह जी से जो पीएचडी के उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। तो रात ही हमने 6 टीमों का गठन कर दिया था। डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा बीसीएमओ के नेतृत्व में वो पूरे मोहल्ले का सर्वेक्षण कर रहे हैं। नगर परिषद हनुमानगढ़ के पार्षदों ने एडीएम बीएल मेहड़ा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य सरकार द्वारा स्टेट बीपीएल योजना के अंतर्गत 1 रुपए किलो गेहूं दिए जाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक शहरी क्षेत्र में रहने वाले पात्र लोगों को गेहूं नहीं दिया गया। स्टेट बीपीएल योजना के तहत सरकार द्वारा 1 रुपए किलो गेहूं देने की घोषणा की गई है। इससे संबंधित पूरे जिले भर में होर्डिंग भी लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक शहरी क्षेत्र में यह योजना शुरू नहीं हुई, जिस कारण आज हनुमानगढ़ नगर परिषद के पार्षदों ने एडीएम बीएल मेहड़ा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्षदों का कहना है कि सरकार द्वारा 1 रुपए किलो गेहूं देने की घोषणा किए हुए 7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक शहर में रहने वाले बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिला, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। फिर शहर में रहने वाले बीपीएल कार्ड धारकों के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों? आक्रोशित पार्षदों ने अशोक गहलोत मुर्दाबाद के नारे लगाए। पार्षद सेवाराम नागर का कहना है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो पूरे शहर की तरफ से जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। सरकार के खिलाफ ज्ञापन देने हैं कलेक्टर साहब को। ये क्या है कि बड़े बड़े होल्डिंग जब लगा रखे हैं, गहलोत जी कहते हैं अभी सभी को 1 रुपये स्टेट बीपीएल को 1 रुपये किलो कणक दी जाएगी, लेकिन सरकार की दो नीति से कोई कणक नहीं दी जाती, ना कुछ और दिया जाता है। सब झूठे वायदे करके बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं इस सरकार ने। और हमें ये कणक नहीं दी जाएगी, ये हम सरकार को कहते हैं हम आंदोलन करेंगे। सब हर वार्ड से, हर शहर से, पूरे शहर से पूरा आंदोलन किया जाएगा। अमर गायक मोहम्मद रफी साहब की आवाज का जादू ही कहिए कि बरसों बाद भी चाहने वाले उन्हें भूल नहीं पा रहे। उनकी गायकी के सामने बड़े से बड़े फनहार सिर झुका देते हैं। पटना नगरी में भी उनके प्रशंसकों की तादाद कम नहीं, लिहाजा एक शाम रफी के नाम में कलाकारों ने अपने महबूब गायक को उनके गायक गीतों के माध्यम से ही स्वरांजलि दी। आराधना म्यूजिकल ग्रुप की ओर से टाउन स्थित मनीराम बीएड कॉलेज परिसर में एक शाम रफी के नाम कार्यक्रम हुआ। तुम मुझे यूं ना भुला पाओगे नामक कार्यक्रम में गायक एसडी जोरा, साहिल फतेगड़िया, सुरेश धमीजा, इकबाल खान, सतीश बजाज, अब्दुल रजाक, शशिकांत, गौरव बहल, बीएस सुथार, रामनिवास पारिक व जिम्मी गुम्बर और नवीन जुनेजा आदि ने एक के बाद एक बेहतरीन प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। गायकों ने रफी साहब के दर्द की ऐसी दरिया बहाई कि पूरी शाम जैसे दर्द में भीग गई। आइए आप भी उठाइए कार्यक्रम का लुत्फ। मैं
पाऊंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, एक भी कभी अब नाम तो तेरे आवाज़ मैं न दूंगा। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि मिल गया, ये मिल गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।